गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपके न्यू बैचेज से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 9, 10th, 11th एंड 12th के बैचेस हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके लिए एक डाउट क्लास भी रखी गई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के ज़रूर भेजें, जिससे हमें पता चल सके कि आपको क्या समझ में नहीं आया और आपका डाउट क्लियर हो सके। तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9993369537 पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रुप पर समय समय पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएगी और उसमें जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। और हमने देखा था बहुत से लोगों के डाउट भी आए थे कि सर क्वेश्चन कल का थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आज उस क्वेश्चन को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो वो क्वेश्चन था ये वाला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कौन सी मान ली, y मान ली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो यहाँ पे हमने देखा x बराबर में y। अब जो ये संख्या है ना x, ये इस वाली संख्या y की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। हमें कैसी करनी है, दोनों को बराबर। तो हमने y में कितने गुणा कर दिए, 3 का। इससे दोनों कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो समीकरण बन के आया ये हमारा कौन सा बन गया, एक समीकरण। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या x है एक संख्या y है, इनका अंतर अगर देखोगे तो कितना होगा, 26। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करोगे तो x बराबर 3y है और x माइनस वाई बराबर 26 है। ये जो आपकी जो x की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू है वो आप इक्वेशन कौन सी में रख दो, सेकंड में। तो अगर रखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3y माइनस के y, ये वाला y, और इज इक्वल टू में 26। सब्ट्रैक्ट करो, 2y इज इक्वल टू में 26, y इज इक्वल टू में 26 अपॉन 2, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो इससे आपको एक वैल्यू मिल गई है जो कि y बराबर कितनी है, 13। अगर आपको y बराबर मिल चुकी है तो आप क्या करोगे, y का मान इक्वेशन नंबर कौन सी में रखोगे, फर्स्ट में रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि y की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है, y इज इक्वल टू मिल चुकी है मुझे 13। यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं तो साथियों कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे x इजकल टू 3 इंटू में 13, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, 39। तो आपके दोनों आंसर आ चुके हैं, x बराबर 39 और y बराबर में 13। तो यहाँ पे आपको संख्याएं भी मिल गई हैं। पहली संख्या कितनी है, x, जो कि कितनी आई थी आपकी, 39, ये रही। दूसरी संख्या कितनी थी, आपने y मानी थी, कितनी आई है, 13। तो मैं लिख सकता हूँ कि अतः एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 39 है। तो साथियों इस क्वेश्चन को आप आंसर चेक कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है अंतर, 26 है। तो आपके जो आंसर आए हैं उनमें आप सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या ये 26 आ रहा है। तो हाँ जी, ये बिल्कुल कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा। तो दोस्तों आपको पता है कि नियत भाड़ा सबसे पहले आपको मानना होगा, और नियत भाड़ा कितना है हमने मान लिया, x रुपये। नियत भाड़ा कितना मान लिया हमने, x रुपये। x रुपये हमने नियत भाड़ा मान लिया, और जो अतिरिक्त भाड़ा जो लगेगा, और उस अतिरिक्त भाड़े को हमने कितना मान लिया दोस्तों, 22 रुपये मान लिया। भाई नियत भाड़े को हमने x माना है और अतिरिक्त भाड़े को हमने कितना मान लिया, 22। नियत भाड़ा होता क्या है, तो नियत भाड़ा आप अगर देखोगे तो आप अगर मान के चलो 1 किलोमीटर का किराया आपका 10 रुपये लगता है, और अगर आप कितने किलोमीटर चले हो, और अगर आप चले हो भाई 500 मीटर, तो भी आपसे नियत भाड़ा कितना लगेगा, 10 रुपये ही लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखा
कि हमने नियत भाड़ा x माना है और प्रति किलोमीटर का जो और ऊपर लगेगा वो कितना माना है y। तो इससे होगा क्या, तो सबसे पहले हमने देखा कि वो व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105। तो नियत भाड़ा इस पे लगना है x और 10 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है तो 10y होना है और बराबर कितने रुपए खर्च कर रहा है 105। दोबारा में देखा, दोबारा में वो कितने किलोमीटर चल रहा है 15। तो हमने देखा भी x प्लस के 15y बराबर कितने रुपए खर्च कर रहा है वो 155। यहाँ पे अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो प्रतिस्थापन विधि हमने बताई थी, प्रतिस्थापन विधि से आपको करना है इसको सॉल्व। प्रतिस्थापन विधि से आप इसको सॉल्व कैसे करोगे कि भाई इक्वेशन, ये जरा यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बाई की वैल्यू, बाई लिखा नहीं है, यहाँ पे बाई है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन से करने का तरीका क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो जरा बताएं आप एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक्स इजकल टू आएगा 105 माइनस के 10y। ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है और इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर कौन सी में रखेंगे, सेकंड वाली में। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ही आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रखोगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो भाई ये है इक्वेशन सेकंड, यहाँ रखा गया x का मान जो कि ये रहा और ये लिखा है 105 माइनस के 10y। प्लस चिन्ह लगाएं तो ये प्लस लगाएं, 15y लिखे हैं, 15y लिखे हैं बराबर 155 लिखे हैं। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 15y में से 10y सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5y बचेंगे और बराबर कितना है अभी 50, क्योंकि 155 में से 105 घटाओगे, 105 आपको घटाना है 155 से, तो कितने बचेंगे ये आपके 50। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 50/5 y की वैल्यू के लिए तो कितना आ जाएगा 10। तो दोस्तों आपने देखा कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 10 आ चुकी है, और इस y की वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो साथियों आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ थी, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये थी, जरा एक बार देखें सभी लोग दोबारा से। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये थी, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस के 10y बराबर में 105। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x प्लस के 10, y की वैल्यू 10 बराबर में 105, x प्लस के 100 बराबर में 105। अगर 100 को उस साइड लेके जाओगे तो 100 हो जाएंगे आपके माइनस के, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने बचेंगे 5। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5 और y की वैल्यू कितनी आ चुकी थी आपकी 10। दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी हैं, लेकिन साथियों ये आपका आंसर नहीं है। आपसे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन में आगे पूछा गया था कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा आपको देखना है। अब चाहे वो 25 चले, चाहे 10 चले, चाहे 15, नियत भाड़ा x रुपये, 25 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है ना, तो 25y कर दो। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो x की वैल्यू बताओ जरा कितनी आई थी, x की वैल्यू दोस्तों आपकी आई थी, x की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे जरा आप देखो जरा, x प्लस के 25y, x की वैल्यू थी आपकी 5, y की वैल्यू थी आपकी 10। तो यहाँ अगर करोगे देखो कैसे करके 5 प्लस 250, अगर 25 का 10 में गुणा करोगे तो ज़रा ऐड करके बताओ कितने आ जाएंगे 255। तो ये आपका 25 किलोमीटर जो अतिरिक्त चल रहा है ना, उसका किराया है इसका। तो साथियों इस क्वेश्चन में आपने सीखा क्या, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि व्यक्ति चाहे 10 किलोमीटर चलता हो, चाहे 15 किलोमीटर चलता हो, चाहे 25 किलोमीटर चलता हो, नियत भाड़े की जब भी बात आती है वो सभी पे लगता है, जो कि कितना लगा था x रुपये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों समीकरण बने थे और दोनों समीकरणों को हमने कौन सी विधि से हल किया था, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से हल किया था, प्रतिस्थापन विधि से। तो ये विधि आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में इस विधि से क्वेश्चन जरूर आता है। एक तो प्रतिस्थापन विधि है, और साथियों आगे आपके एक विधि और आएगी जिसे कहते हो आप विलोपन विधि। क्या कहते हैं, जैसे विलोपन विधि। ये विधि भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इस विधि से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने देखा अगला क्वेश्चन है क्या, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पहले समझते हैं। अगर मान के चलो मैंने आपको कोई संख्या दी 4/5, तो साथियों इस 4/5 में जो आपका 4 होगा वो तो होगा अंश,
और जो 5 होगा वो आपका क्या होगा, हर। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रख के चलना है कि अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे और क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो कहा गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं, तो आपको इस भिन्न का ना तो आपको अंश पता है और ना ही आपको हर पता है। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में माना कि भिन्न का अंश कितना मान लो, x मान लो, और हर कितना मान लो, y मान लो। तो हमने लिखा भी नीचे प्रश्नानुसार। अब थोड़ा सा यहाँ पे सभी को ध्यान से समझना है कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है कि अंश और हर दोनों में कितने जोड़ दें, 2। जोड़ने का मतलब होता है प्लस लगा के अंश में 2 जोड़ दो अपॉन नीचे हर में भी कितने जोड़ दो, 2। तो भिन्न आपकी कितनी बन जाती है, तो भिन्न आपकी बन जाती है 9/11। कितनी बन जाती है भिन्न आपकी, 9/11। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो ये है x + 2 y + 2 = 9/11। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो देखो जरा कितना आएगा। सबसे पहले ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले से करोगे तो 11x प्लस का 22 बराबर में आगे और करोगे तो 9y और प्लस का कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि x और y वाले तो दोनों हम एक तरफ करेंगे और संख्याओं वाले दोनों एक तरफ करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 11x, ये 9y इस साइड आएंगे, 9y माइनस के हो जाएंगे बराबर 18 लिखें, और इस 22 को मैं इस साइड लेके जाऊँगा तो काय के हो जाएंगे, माइनस के। 11x 9y बराबर माइनस के कितने बचेंगे, 4। तो ये जो आपका इक्वेशन आया इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अगला कंडीशन में क्या कहा गया है, अगली कंडीशन में आपसे कहा गया है सवाल में कि यहाँ से दोस्तों आपकी द्वितीय शर्त स्टार्ट होती है सवाल की। कौन सी, द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है कि यदि अंश और हर दोनों में अब की बार कितने जोड़ दें, 3। अच्छा पहले हमसे कितने जुड़वाए जा रहे थे, 2, अब की बार कितने जुड़वाने हैं, 3। तो x + 3 और y + कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करोगे तो आप देखोगे कि ऊपर वाले का नीचे वाले से होगा तो कितने आ जाएंगे, 6x प्लस के 18 बराबर में कितने हो जाएंगे, 5y और प्लस के 15। यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट क्या एक साइड करोगे तो 6x माइनस के 5y बराबर 15 और माइनस के 18। सॉल्व करोगे 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। ये जो आपके माइनस के 3 है ये आपको ऐसे दिख रहे होंगे और इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो साथियों आपको 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपकी कौन सी है, सेकंड। तो आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं, आइए सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया कि भाई इक्वेशन फर्स्ट से हमने x का मान निकाल लिया। देखें जरा सभी लोग कि कैसे आएगा x का मान। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हमने क्या किया, पहले y को इस साइड पहुँचाया तो क्या हो जाएगा, 11x बराबर माइनस के 4 और प्लस के 9y। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस के 9y। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो माइनस के 4y माइनस के 4 प्लस के 9y और अपॉन में 11। ये जो आपके x की वैल्यू आई है ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो साथ ही ये जो x की वैल्यू आई है इससे आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी है ये वाली, और यहाँ पे रखोगे तो ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको कि भी कैसे रखना है। सभी लोग यहाँ देखेंगे 6 की जगह 6 लिखा है और x की जगह ये सारी वैल्यू हमने रख दी। देखो ज़रा यहाँ पे रखी कि नहीं, 9y। और यहाँ पे आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो अगर चाहो तो। कैसे करके, ऐसे ब्रैकेट
ठीक है। उसके बाद -5/, ये लिखा है, और बराबर -3 ये लिखा है। तो साथियों आप जैसा कि देख पा रहे हो, तो अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 6 का 9 से 54/, 6 का 4 से 24, 11 का 5 से 55, 11 का 3 से 33। मेरा चिन्हों का खास ध्यान रखना होगा। 6 का 9 से 54 करोगे तो ये प्लस का आएगा, 6 का 4 से करोगे तो ये माइनस का आएगा, 11 का 5 से करोगे तो ये माइनस का आएगा, और 11 का 3 से करोगे तो ये भी माइनस का है, क्योंकि माइनस की संख्या है। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हो 54 और ये 55, इन दोनों के पास y है, तो 55/, में से 54/, जाएंगे तो भी -1/y बचेगा आपका। कितना बचेगा? -y बचेगा। और साथियों जैसा कि आप देख रहे हो, ये 24 आपके ये लिखे हैं और ये 33 आपके ये लिखे हैं। अगर आप सॉल्व करोगे तो देखें जरा, यहाँ देखें सभी लोग कितना आएगा। यहाँ देखो सभी लोग, -y = -33 और +24। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे कितने बचेंगे? यहाँ पे बचेंगे आपके -9। माइनस से क्या कट हो जाएगा? माइनस, और y बराबर कितना आ जाएगा आपका? 9। अगर y बराबर आपका 9 आ चुका है तो इस y के मान को, कौन से मान को? y के मान को कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे। और जैसे अगर आप यहाँ रखोगे तो साथियों यहाँ देखो कितना हो जाएगा, x = 9, और y की जगह हमने रखा भाई, y की जगह ज़रा बताओ कितना रखना है? y की जगह रखना है हमें 9 और -4 अपॉन में। तो दोस्तों अपॉन में बताओ जरा कितना है? अपॉन में है भाई 11। कितना है अपॉन में? 11। साथियों जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, आप इसे सॉल्व करोगे तो x = ये हो जाएगा 81 -4 और बटे में 11। सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हो 81 में से 4 तो 77 बचेंगे, और अपॉन में कितना है? 11। कट करोगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 7 बार, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे x का मान कितना आ चुका है? 7। y का मान कितना आ चुका है? 9। तो जो आपकी भिन्न शुरू में बनी थी, तो जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी? x/y बनेगी, क्योंकि ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। तो आपका ये आया था 7 और ये आया आपका 9। तो दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7/9। तो अतः भिन्न कितनी होगी हमारी? 7/9। तो इस क्वेश्चन में हमें सीखने के लिए क्या मिला? इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ सीखने के लिए मिली कि किसी भी संख्या का अंश ऊपर होता है और नीचे क्या होता है? हर होता है। तो जैसा जैसा आपसे सवाल में कहा जाए आप वैसा वैसा करते जाओ, और दोनों इक्वेशनों को कौन सी विधि से सॉल्व कर दूँ? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है भाई। तो दोस्तों देखते हैं भाई आज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन आप करके ही जाओगे अपने एग्जाम के लिए। तो साथियों लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई मान लिया कि जैकब की आयु कितनी है भाई? x मान ली हमने, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली? y मान ली। यहाँ पे x लिखा नहीं है तो आप लिख लेना कॉपी में। माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी मान ली? x, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली? y मान ली। तो दोस्तों जैसा कि आपसे कहा गया है कि भाई 5 वर्ष बाद, अब जैसे मान के चलो अभी आप 5 साल के हो, या मैं कहता हूँ कि अभी आप 10 साल के हो, तो ज़रा बताओ 5 साल बाद कितने के हो जाओगे? तो 5 साल बाद आप ऐसे जोड़ के ही तो बताओगे कितने हो जाएंगे? 15 साल के हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है कि यदि सवाल में, यदि क्वेश्चन में आपसे वाद कहा जाए, आयु वाले क्वेश्चनों में आपसे पश्चात कहा जाए, तो साथियों क्या आएगा? प्लस आएगा। और अगर आपसे पूर्व कहा जाए, या आपसे क्या कहा जाए? पहले कहा जाए। क्या कहा जाए? पहले। तो दोस्तों क्या आएगा? माइनस आएगा। ये 2 चिन्ह आपके आयु के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल बना देंगे, ये 2 पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा 5 वर्ष बाद, तो भाई क्या आएगा? अगर आपने x मानी है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी। हम उसी में 5 जोड़ देंगे जो हमने मानी है। तो साथियों आप यहाँ देखोगे, आपने यहाँ पे x मानी है और 5 साल बाद, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्या लिखना पड़ेगा कि 5 साल
बाद 5 साल बाद किसकी आयु? जैकब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? x प्लस के 5। और देखेंगे तो 5 साल बाद पुत्र 5 साल बाद पुत्र की आयु, ये कितनी हो जाएगी? तो ये आपने पुत्र की y मानी थी ना, तो कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। साथियों आपसे कहा गया है कि 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। मतलब जैकब जो है ना वो उसका पिता है और उसके पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है उसका पिता। तो भी हमें अगर दोनों की आयु बराबर करनी है तो आप पुत्र की आयु में तो 3 का गुणा करोगे, जो कि आपने कितनी मानी? y प्लस 5। क्योंकि जो हमेशा जो छोटा होता है हमेशा उसी की आयु में गुणा किया जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस 5 बराबर में x प्लस 5 बराबर 3 और y प्लस 5। दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपका कितना आएगा? x प्लस के 5 बराबर में 3y प्लस के 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 3 का अंदर, ठीक है। तो x प्लस के x माइनस के 3y, मतलब y वाले ये इस साइड लेके आओ, बराबर 15 में से कितने घट जाएंगे? 5, क्योंकि 5 उस साइड लेके जाएंगे हम। तो साथियों अगर आप सॉल्व करते हो तो x माइनस के 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो दोस्तों इसे हमने कौन सा इक्वेशन दे दिया? इसे हमने इक्वेशन दे दी फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन दे दी? फर्स्ट इक्वेशन दे दी। कौन सी दे दी? फर्स्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, जैसा कि हमने अभी बताया था कि पूर्व या पहले अगर आता है तो क्या आएगा भाई? माइनस आएगा। तो साथियों अगर आप यहाँ देखोगे कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों को 5 घटा दिए, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व कहा गया था। तो हमें यहाँ लिखना होगा, कहाँ लिखना होगा? इस प्रश्नानुसार के बाद क्या लिखना होगा सर? तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की कितनी करोगे? x माइनस 5, और नीचे लिखोगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की कितनी करोगे? y माइनस के 5। ये दोनों के 5 वर्ष पूर्व की आपकी आयु हो चुकी हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि भाई 7 गुनी है, पुत्र की आयु कितनी गुनी है? 7 गुनी है। तो साथियों आपको जो 7 का गुणा करना होगा पुत्र की में ही करना होगा, क्योंकि पुत्र छोटा है बराबर करने के लिए। तो हमने देखा आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व देखो ज़रा कैसे करना है। तो सबसे पहले लिखा है x प्लस x माइनस 5 बराबर 7y माइनस के 35। तो x माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 और प्लस के कितने हो जाएंगे आपके 5, तो ये 5 इस साइड आएगा। तो x माइनस 7y और ये माइनस के कितने बचेंगे? 13। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट। तो साथियों आपका आज का होमवर्क भी यही है कि आप इन दोनों इक्वेशनों को प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से घर से सॉल्व करोगे, ठीक है भाई। तो आपको होमवर्क यही है कि आप इतना सारा प्रतिस्थापन विधि से और ईमानदारी से सॉल्व करके आएंगे। तो ये थी आज की आपकी क्लास। तो दोस्तों आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और चैनल को क्या कर लेना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आगे आने वाली आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है भाई। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को, और बगल में नोटिफिकेशन की को दबा देना है, जिससे कोई भी नया वीडियो आता है तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए।